बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से हम सभी सत्संग विचारों को सुनने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा है कि नित्य प्रति सत्संग विचारों हेतु आपका जो रुझान है, प्रेम है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है। और ये प्रेम, ये प्रभु के चरणों में अनुराग आपका यूं ही बढ़ता रहे, यही अभिलाषा है। भाइयों बहनों, हम जिंदगी जीते हैं, जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ चीजें अगर हम लागू कर लें, कुछ नियम अगर लागू कर लें, तो जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाती है। और जिंदगी में जो चीजें दुख देती हैं, अगर हम उसे बहिष्कृत कर दें अपने जीवन से, तो हम जीवन में अपार सुख को, शांति को, समृद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन मनुष्य के भाग्य की विडंबना यही है कि जिससे जिंदगी में सुख है, जिससे जिंदगी में शांति है, उस चीज को, उस वस्तु को इंसान प्राप्त नहीं करना चाहता। और कमाल की बात है कि जिससे तमाम समस्याएं हैं, जिससे तमाम हम दुख को प्राप्त करते हैं, और हम उसी के तरफ भागे जाते हैं। और इससे एक और अगर हम आगे कदम बढ़ा करके सोचें, तो हम दुख को ही सुख मान करके बैठे हैं। ये भी गजब की धारणा है इंसान की। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो धारणा है, उससे हमें ऊपर उठना होगा, उससे ऊंचा उठने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, जिंदगी को सरल बनाने की आवश्यकता है। जिंदगी को सरल बनाना आपके अपने हाथ में है। जिंदगी को क्लिष्ट बनाना ये भी आपके अपने हाथ में होता है। जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उसी पे आपका सुख और दुख निर्भर करता है। कुछ तो प्रारब्ध है, और इस जन्म में आपके कर्म कैसे हैं, ये भी आपका भाग्य, आपका भविष्य निर्धारित हो जाता उससे। इसलिए आवश्यकता होती है कि बड़े सजग होके और बड़े सरल होकर के इस जीवन को व्यापन करें। कई बार कई लोग अपने जीवन को इतना क्लिष्ट कर लेते हैं कि उन्हें कोई समझा ही नहीं पाता, कोई बता ही नहीं पाता। तो आप इतने उलझे हुए ना बने कि कोई आपको सुलझा ही ना पाए, आपको समझा ही ना पाए। अपने आप को सरल बनाएं, अपने आप को शांत बनाएं। भाइयों बहनों, विचार करना हमें आज इस बात पे कि हम अपने आप को कैसे सूझवान बनाएं, कैसे सरल बनाएं, कैसे कुछ चीजें अपने जीवन में लागू कर लें, जीवन को सरल आप कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। परंतु ये सुंदर और भी इंद्रधनुष के समान सुंदर हो सकती है जब इसमें प्रेम का रंग भर जाए, विश्वास का रंग भर जाए, श्रद्धा का रंग भर जाए, हर एक के प्रति प्रेम, सद्भाव, सम्मान का भाव हो, किसी के प्रति परस्पर वैमनस्य ना मन के भीतर हो, तो आपका जीवन बड़ा सुंदर और आपका व्यक्तित्व बड़ा महान बन जाता है। लेकिन आप अगर किसी के प्रति बैर मन में रखते हैं, अश्रद्धा रखते हैं, अविश्वास रखते हैं, ठीक है, हर एक कोई विश्वास पात्र नहीं हो सकता। अगर ठीक है कोई विश्वास पात्र नहीं है, कम से कम आप उससे शत्रुता तो ना रखें, वैमनस्य तो ना रखें, जले तो ना कम से कम।
किसी की प्रगति देख के कहीं आप ठिठक ना जाए, आपका माथा न ठनके। आप उससे प्रेरित होने चाहिए कि वो इतना काम कर गया, इतनी तरक्की कर गया। लेकिन इसके बनस्पत हम दुनिया में जब नजर डालते हैं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रगति करता है तो हम उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या का भाव रखते हैं। बच्चों के अंदर भी है। कोई क्लास में अच्छे नंबर पे आ जाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, रैंक उसको मिल जाती है, तो अब जाहिर सी बात है जब सम्मान मिलता है तो अभिमान तो हो ही जाता है। उसके अंदर भी अभिमान आ जाता है, तो उधर अभिमान पैदा हुआ तो इधर वैमनस्य पैदा हो जाता है दूसरे लोगों के अंदर, है ना। तो इसलिए ना हमारे भीतर अभिमान पैदा हो और ना हमारे भीतर वैमनस्य पैदा हो। हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहिए, जो गुरु महाराज जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, मैं अच्छा बुरा सबका सुन लेता हूं और जैसा मेरे पास है मैं उसमें गुजरान करता हूं, उसी गरीबी में मैं जी लेता हूं, है ना। ज्ञान गरीबी हरि वचन, कोमल वचन अदोष। गुरु महाराज जी उपदेश कई बार बैठ करके हमें समझाते थे, हम लोगों को समझाते थे कि ज्ञान गरीबी हरि भजन, हरि का भजन हमेशा करते रहो। और गरीबी का मतलब अपने विकारों से उसको विकारों से आप गरीब हो जाएं, माने विकार ना हो आपके पास। जैसे गरीबी, अमीरी गरीबी की बात नहीं यहाँ पे हो रही, धन की गरीबी की बात नहीं हो रही, या विकारों की गरीबी आ जाए हमारे जीवन में। ज्ञान गरीबी हरि भजन, हरि का भजन हमारे जीवन में आ जाए, विकारों की गरीबी आ जाए। कोमल वचन अदोष, कोमल वचन हो हमारे, मीठा हम बोले और किसी में दोष ना देखें। और यही बात भगवान राम भी माता सबरी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिए थे, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, पर दोष, कि सपने में भी किसी का कोई पर दोष नहीं देखता। ऐसा साधक, ऐसी भक्त, ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर आप किसी के दोषों का चिंतन करते हैं भाइयों बहनों, आपको जान के हैरानी होगी कि वो दोष कब आपके अपने हो जाएंगे। जो पराये थे आज वो अपने हो जाएंगे आपके, देख लेना, वो दोष आपके अपने हो जाएंगे। जो कमी आप किसी और के भीतर ढूंढ रहे हैं वो कमी कब आपकी अपनी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को वॉच किया है, देखा है, वो बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया। जब मैं आश्रम में बहुत सारे प्रेमियों से मिलने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी कुछ चरित्र की बातें लोग करते हैं और पता चलता है कुछ समय के बाद उन्हीं का चरित्र थोड़ा सो गड़बड़ मिला, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरों का चारित्रिक चिंतन करते रहे और उनका जब चिंतन करते रहे तो उनके चरित्र के जो गुण थे स्वाभाविक तौर पे इनके भीतर आ गए। ये प्रवृत्ति है, ये तरीका होता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पूरा सर्कल उसका चलता है। आप करंट का फ्लो जानते हैं कैसे होता है ना। बिजली ऊपर गड़कती है तो जमीन की ओर भागती है भाव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है धरती का, ऊपर से पॉजिटिव है, तो नीचे की ओर उसकी दौड़ होती है नेगेटिव की तरफ। तो अगर आपने भी ये काम किया, आप भी नेगेटिव की तरफ ज्यादा दौड़ लगाए, ज्यादा चिंतन किए, ज्यादा सोचने लगे, ज्यादा विचार करने लगे, तो वो नेगेटिविटी कब आपके जीवन को प्रभावित कर देगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, नेगेटिव चिंतन नहीं, नकारात्मक सोच नहीं, नकारात्मक विचार नहीं, नकारात्मक तरीके से विचार करना छोड़ दें आप लोग, ये आपके जीवन को ही पतन कर देगा। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी का ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आप हम उस भक्ति के अद्भुत पथ के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, दिव्य पथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और गुरु की कृपा से बढ़ रहे हैं, आपका अपना नहीं है। गुरु की कृपा है जो आप हम सबको चला रही है ना। इसलिए हमें कुछ चीजों का विचार हमको करना जरूरी है, कुछ सोचना हमको बहुत जरूरी है, चिंतन मनन बड़ा जरूरी है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सोचने का विषय है। इसी संदर्भ में एक कहानी है जो मैं आज आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह कहानी है किसी एक व्यक्ति की, एक खेतीहर मजदूर की।
कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन उसकी सीख यथार्थ है, उसकी सीख उचित है, और वो जीवन में कितना लाभ दे सकती है, ये आप कहानी को सुन के ही समझ पाएंगे। कहा जाता है खेतिहर मजदूर है जो किसी खेत में किसी के जमींदार के पास एक मजदूर काम करता है और काफी सालों से काम कर रहा है। और जब काफी सालों से वो काम कर रहा है तो एक समय आया, उसने कहा कि मालिक, मुझे आज अपने परिवार की याद आ रही है, तो आप अनुमति दें तो मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, परिवार से मिल के आना चाहता हूं। मालिक सूझवान थे, समझदार थे। मालिक ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र के समान हो और आपने मेरे खेत की बहुत अच्छे से देखभाल की है, अच्छा काम किया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जितने दिनों के लिए जाना चाहें जा सकते हैं और समय से आप मुझे बता दीजिए, आप आ जाइएगा और आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो सैलरी है वो भी आप ले लीजिए। और जिस समय वो तैयार हुआ, उसको तनख्वाह जमींदार ने दे दी और तनख्वाह दे करके मजदूर जाने लगा। तो उस जमींदार ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने बहुत मेहनत की है, यहाँ पे बड़े साल से सेवा कर रहे हो आप और बड़े शिद्दत से कार्य किया है आपने, तो इसके बदले में तुम्हारी तनख्वाह के अलावा भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो मजदूर ने कहा कि मालिक आप क्या देना चाहते हैं? तो मालिक ने कहा कि इसमें दो विकल्प है, आप ज्ञान की या तो 3 बातें मेरे से सीख लीजिए या सोने के 3 मोहरे ले लीजिए इनाम के तौर पे, या ज्ञान की 3 बातें रख लीजिए अपने पास। तो मजदूर ने सोचा कि देखो, पैसा का मैं क्या करूंगा, पैसा तो मैंने तनख्वाह में से तनख्वाह मिली गई है और उस तनख्वाह से मैं हमेशा बचा बचा करके हमेशा रखता रहा हूं, तो पैसे की मुझे इतनी, लेकिन इसका ज्ञान है, मेरा जो मालिक है बड़ा सूझवान है, समझदार है, क्यों ना इसकी ज्ञान की बातें, ज्ञान के जो विचार है वो समझ ले तो शायद जिंदगी में हमारा भला हो सकता है, जिंदगी में हमारा लाभ हो सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे वो 3 सोने के मोहरों से ज्यादा आपका वो ज्ञानवर्धक जो 3 बातें हैं वो ज्यादा बेहतर है, तो कृपया आप वो मुझे 3 ज्ञानवर्धक जो बातें, जो ज्ञान की बातें आप हमें बताने वाले 3 बातें, वो हमेशा मुझे याद रहेगी, आप मुझे वो ज्ञान की बातें बताएं जो मेरे जीवन में भला करने वाली। पैसा तो क्या है कि आज आएगा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है, जिंदगी के अंत तक आपको, जैसे 1 + 1 2 होता है ना, ये बचपन में सीखा था, आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक नहीं भूलेंगे आप। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो अंत समय तक आपका साथ देता है। तो उसने कहा कि मालिक आप हमें वो 3 ज्ञानवर्धक बातें ही बताएं, सोने की मोहरें रहने दें। तूने कहा ठीक है, आप एक बात समझिए, पहली बात, ज्ञान की पहली बात यह है कि कभी भी नए रास्ते को, अगर पुराने रास्ते को छोड़ करके नया रास्ता चुनोगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये पहली ज्ञान की बात आप याद रखिएगा, इस पे विचार हम बाद में करेंगे। दूसरी बात, देखो ज्यादा बोलो कम। ज्ञान की दूसरी बात उन्होंने कही, देखो ज्यादा बोलो कम। और तीसरी बात, कोई भी कार्य करो तो सोच समझ के करो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। ये 3 ज्ञान की बातें मेरी याद रखें, ये आपको जिंदगी भर आपके साथ देगी, आपको आपका भला करेगी। उसने कहा मालिक ठीक है। और जब ये तीनों बातों को उसने, मजदूर ने सुन लिया और चलने लगा, तो किसान ने एक मोटी सी रोटी उसके लिए रखी थी कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ये रोटी आप ले जाओ। एक मोटी रोटी उनको दे दी
और वो मोटी रोटी दे करके किसान जो जमींदार था उसने कहा कि आप जा रहे हैं रास्ते पे, लेकिन ये मोटी रोटी मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन ये तब खाना जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे तब, अन्यथा नहीं। तो उसने कहा मालिक कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। और कह करके मालिक से विदा करके ले करके वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया, अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गया। अब जैसे रास्ते में चला तो कुछ और लोग भी राहगीर मिल गए, मुसाफिर मिल गए। तो लोगों ने कहा कि चलिए आपको उस गांव पे जाना, हमें भी जाना है, लेकिन ये जो रास्ता है थोड़ा नजदीक पड़ जाता है, शॉर्टकट है, इस रास्ते से चला जाए। तो जैसे वो चलने लगा तो मालिक की पहली बात उसे याद आ गई कि नए रास्ते पे चलने अगर चलोगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा है कि जिस रास्ते को मैंने देखा है, परखा है, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। मैं जिस रास्ते का पता नहीं, मैं उस रास्ते से मैं जा नहीं सकता, और आप तो अभी लोग मिले हैं, तो मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैं जो मुझे परिचित है रास्ता, जिस रास्ते को मैंने देखा है, मैं उसी रास्ते से चलूंगा। तो भाइयों बहनों, कहते कि वो अपने पुराने रास्ते से चला और कुछ लोग जो उसके साथ थे वो शॉर्टकट रास्ता अपनाए और वो उस रास्ते से चल पड़े। कुछ दूर जैसे वो आगे बढ़े, अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आई, गोली चलने की आवाज आई, बम फूटने की आवाज आई। तो मजदूर समझ गया कि ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया जरूर इन लोगों ने, लेकिन रास्ते में डाकू मिल चुके हैं, इनको लूट चुके हैं। हो सकता है कोई मर भी जा चुका होगा, लूटे जा चुके होंगे। तो उसकी पहली बात मालिक की याद आई कि ज्ञान की बात, कि भाई शॉर्टकट नहीं, जिस रास्ते को आपने अपनाया उस रास्ते पे चले, उसका विकल्प नहीं, उसका एक ही विकल्प है मेहनत। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, आपको क्या करना है। मालिक की आज ये पहली बात, पहली शर्त, पहली ज्ञानवर्धक बात जो है उसे याद रही। आज अपना जीवन बचा लिया, अपना धन भी बचा लिया, आगे बढ़ता है। जब उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, भूख लगी तो अब भोजन चाहिए। तो रास्ते में एक सराय मिली, सराय में रुकने की व्यवस्था की गई, उसी में भोजन की व्यवस्था थी। कुछ मूल्य दे करके भोजन की व्यवस्था हो जाती थी उसमें। और कहते कि भोजन के बारे में पूछा गया, भोजन कहा कि मिल जाएगा। भोजन का समय आया, भोजन मिला उन्हें, लेकिन भोजन में बड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अब जब उस दुर्गंध को उसने देखा कि भाई उसे खाया नहीं गया, और जो गौर से देखा उसके अंदर मांस पका हुआ था, और वो मांस किसी और का नहीं था, इंसान का था। अब गुस्सा तो बहुत आया कि ये जो सराय का जो मालिक है इसका पकड़ के सर फोड़ दे। लेकिन मालिक की दूसरी बात ये आ गई कि देखो ज्यादा बोलो कम, देखो ज्यादा बोलो कम। उसने अगल बगल देखा, मन में सोचा कि भाई ये क्या, अगर कोई मांस आदमी का बना रहा है तो कोई साधारण इसमें होगा नहीं। तो उसने चुपचाप अपनी थाली उठाई और मांस को जहां बर्तन धोने वाले थे वहां उसने मांस को फेंका कूड़ेदान में, बर्तन धो दिए और थाली ले करके और उसका मूल्य ले करके सराय के मालिक को दिया। शांत होकर के बोला नहीं, गुस्सा तो उसे बहुत आया था, लेकिन बोला कुछ नहीं और चुपचाप उसके पैसे दिए, भोजन के पैसे दिए उसने, और अपना वहां से निकल गया। तो सराय का मालिक कहने लगा कि आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे सराय से बिना नुक्ताचीनी के, भोजन के नुक्ताचीनी के जा रहे हैं। आप अगर आप मेरे भोजन में नुक्ताचीनी करते तो आज तक कोई इस भोजन में नुक्ताचीनी करने वाला बचा नहीं है। जिन्होंने किया उसी का मांस, उसको मार के मांस काट करके हम खिलाते हैं, लेकिन आप पहले हैं, कुछ नहीं कहे और आपने मूल्य भी पूरा दिया, इसलिए हम आपको छोड़ते हैं, जाओ। तो ज्ञान की दूसरी बात जो है जीवन की, उसमें लागू की और देखिए उसका जीवन दान हो गया। तीसरा, जिस समय वो आगे बढ़ा, अपने घर की ओर पहुंचा, घर पहुंचा तो उसकी धर्मपत्नी नजर आई
और धर्मपत्नी के पास एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ पाया और उससे वो हंस हंस के बात कर रही थी। तो उसको देख करके ये क्रोधित होने लगा कि भाई ये कौन, मेरे अनुपस्थिति में कौन लड़के से इतना हंस हंस के बात कर रही है। और मन में गुस्सा आया, पास में डंडा उठाऊं, इस आदमी का सर फोड़ दूं, इस लड़के का सर फोड़ दूं। लेकिन दूर थे, देखा तो नजदीक गया पत्नी के पास। जैसे नजदीक गए तो पत्नी जोर से उछल गई, खुश हो गई, तो कह रहे कि अहो भाग्य, आज तो देखिए, आइए, ये मिलिए, ये आपका पुत्र है, बड़ी दिनों बाद आया है और बहुत लंबे समय से विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया हुआ था। आज गुरुकुल से इसकी छुट्टी हुई है और आज ही आप भी आ गए हैं, आज ही आपका पुत्र भी आ गया, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना। और कहते कि उसी समय जो है उसे तीसरी बात याद आई। जिस समय डंडा उठा रहा था मारने के लिए, तो उसमें तीसरी बात उसे याद ये आई कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ लें, तभी वो कार्य को करें। और जैसे वो विचार आया तो डंडा हाथ रख दिया और उस पास पहुंच गया तो पता चला कि ये तो उसी का पुत्र है और उसी पुत्र के साथ माँ खुश होकर के बातें कर रही थी। ये कुछ और सोच रहा था, लेकिन पास जाने के बाद समस्या का समाधान हो गया, दोनों बड़े खुश होकर के। ये तीन ज्ञान की बातें, तीन जो बातें उसके मालिक ने कही, आज उसके लिए वरदान साबित हुआ। वो तीनों बातें उसके लिए वरदान साबित हुआ। भाइयों बहनों, अब विचार हम इन तीनों बातों पे करें। जैसे लोगों ने नया रास्ता अपनाया, उस रास्ते की जानकारी नहीं, जीवन गंवा लिया, धन जो कमाया था, जिंदगी भर की पूंजी वो भी गंवा दी। तो महापुरुषों ने कहा कि जिस रास्ते का पता ना हो उस रास्ते पे कदम बढ़ाने क्यों। और क्या होता है कि लोग जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं, वो शॉर्टकट जीवन लॉन्ग टाइम लॉस करते हैं आपका। एक तो समय आपका बर्बाद होता है वो अलग, और आपको बहुत समय उस समस्या से उबरने में लग जाता है शॉर्टकट जब हम करते हैं। तो जीवन में शॉर्टकट ना अपनाएं, जो रास्ता आपको पता है उस रास्ते पे चलें और उस रास्ते पे पूरी शिद्दत से, मेहनत से कार्य करें, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शॉर्टकट नहीं, जिंदगी जीने के लिए शॉर्टकट नहीं। आप अगर जीवन में सफल होना चाहते तो शॉर्टकट का विकल्प अपने जीवन से निकाल दें। आजकल शॉर्ट वीडियो चलती ना, तुरंत 1 मिनट में बनाओ सब कुछ। मेरे को लोग कहते हैं कि आप बनाइए, और मेरी समस्या ये है कि मैं कर नहीं पाता 1 मिनट में कुछ भी। अब मैं क्या बोलूँ, मैं प्रवचन करने वाला व्यक्ति, अब मुझे 1 मिनट में आप बुला नहीं जाता। अब 1 मिनट में सदगुरु महाराज की जय बोलूँ कि क्या बोलूँ, मैं मुझे ही समझ नहीं आता, है ना। तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी 1 मिनट का कुछ बनाए। मैंने कहा भाई हमसे जब सीख लेंगे बनाना तब हम बनाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास विकल्प नहीं है, हमें आता नहीं बनाते, और मुझे इतनी जानकारी वो बनाने की है नहीं। कोई मिलेगा अच्छा, जो लड़का मुझे ये वीडियो बना रहा हूँ तो जिसने मुझे सिखाया है वो लड़का बाहर चला गया कमाने, है ना। तो वो था तो सब कुछ करता था, लेकिन अब वो नहीं है तो उससे पूछ पूछ के मुझे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो, जिस रास्ते के बारे में जानकारी, तो वहां अपना नाम, वहां पे जाओगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें जिस रास्ते की जानकारी है उस रास्ते पे चलें, तो मेहनत करें, उस रास्ते पे सफलता आपको मिलेगी। ये पहला नियम है, ये पहली जो ज्ञान की बात बताई गई कि जीवन में नया रास्ता अपनाओगे तो मुश्किलात आएगी जिंदगी में। या तो मुश्किलों को फेस कर लो, या पुराने रास्ते को शिद्दत से, मेहनत से चलो, उसमें आनंद आ जाएगा आपको, उसमें सफलता मिल जाएगी। दूसरा, बोलो कम, देखो ज्यादा। लेकिन आजकल की समस्या क्या है, कुछ भी आदमी इधर उधर देखता है तुरंत रिएक्शन देने लगता है। आजकल रिएक्शन ज्यादा होता ना, किसी ने कहीं कोई बम विस्फोट हो गया तो लगे मोबाइल खोल करके वीडियो बना के रिएक्शन देने। कहीं तो रिएक्शन देना ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी हद से ज्यादा बढ़ जाओगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो बोलो कम, देखो ज्यादा, वाच ज्यादा करो, आसपास को एसेस करो
कि क्या हो रहा है और उचित समय पे उचित बात ही कहो। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए। अगर बिना विचार करके आप कुछ भी बोलते जाएंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। इसलिए बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। इसलिए विचार करके बोले, बोले भी मीठा, नरम, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान सूचक। हमारे एक शिक्षक थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो बात शायद आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं लोगों को बताता भी हूं कि हमारे एक शिक्षक जो हमें पढ़ाते थे कॉलेज में, तो अक्सर एक बात वो कहते थे कि व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की अगर कोई बात करनी भी है, बुराई करनी है, तो इस प्रकार से करो कि उसको लगे कि मेरी प्रशंसा हो रही है। समझ रहे बात को मैं जो समझा रहा हूं? वो कहते थे, अब वो पता नहीं शिक्षक अभी जीवित है कि नहीं है, वो कहते थे कि किसी की बुराई भी इस प्रकार से करो उसको आगे वाले को लगे कि मेरी प्रशंसा हो रही है। तो छोटी छोटी बातें कभी कभी वो लेक्चर के बीच में बोलते थे, तो वो कभी कभी वो आज तक जहनों में याद, छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। तो कभी विचार होता है तो कहने का मतलब देखो ज्यादा बोलो कम। अगर आप हर चीज पे रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो बड़ा मुश्किल आपको जिंदगी जीने में हो जाएगी। हर चीज में उलझन आप पैदा कर लेंगे अपने लिए। तो रिएक्शन कहां देना है, कितना देना है, ये भी आपका होना चाहिए। नहीं तो भैया रिएक्शन हर जगह दो, सिर फुटबल हो जाएगा। वो मुसाफिर खाने में अगर इसने रिएक्शन दिया था, क्या भोजन बना, बेकार का बना, बस मांस खिला रहे हो, तुम ये कर रहे हो जाता है, इसका भी कारनाम नाम सत्य हो जाता है ना। तो देखो ज्यादा बोलो कम, उचित समय पे उचित बात कहो। ये जीवन का फार्मूला है। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ लो। अरे बिल्कुल यथार्थ बात है। मैंने वो जो कि कुछ समय पहले भी मैंने बताया कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। बिना सोच विचार करे अगर आप कुछ भी कर देंगे तो आपको पछताने के अलावा कोई हाथ में आने वाला नहीं। अगर वो विचार नहीं करते और जाके सीधा फायर हो जाते, यही जिंदगी में ये देखा जाता है। आज जीवन में घरों के अंदर लड़ाई क्यों है? क्योंकि बिना विचारे रिएक्शन दिया जा रहा है। विचार नहीं कर पा रहे कि ये बात हम बोल दे रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। आप जानते हैं महाभारत के समय में द्रौपदी ने, जिस समय दुर्योधन उनके महल में आया, नया महल जो बनाया था इंद्रप्रस्थ का, और जहां पानी था, पानी जैसा लग रहा था लेकिन पानी नहीं था, तो वो धोती उठा के चल पड़ा वहां से, उसको लगा पानी है। और जहां पानी था उसको लगा कि जैसे पहले बीत गया है, वहां पानी था नहीं लेकिन पानी जैसा भासित हो रहा था। कुछ महल इस प्रकार से उसकी बनावट थी, लेकिन वहां यथार्थ में पानी था, वो गिर गया उसमें। द्रौपदी ऊपर से देख करके हंस पड़ी और एक रिएक्शन उसने दे दिया, अंधे का पुत्र अंधा, बस उसको लेके खार खा गया। तो कितनी बड़ी भारी समस्या से उसको जूझना पड़ा आप जान सकते हैं। तो वो, जबकि देवर भाभी का रिश्ता था, हंसी मजाक चल सकता है, लेकिन वो पिता उसके अंधे थे, धृतराष्ट्र, वो अपने पिता की बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे पिता को अंधा कहती है ना। तो इसलिए रिएक्शन उतना ही दो जितनी आवश्यकता है। हर चीज में रिएक्शन दोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। और बिना विचारे बात कही और देखो फिर कार्य किया और बाद में पछताना पड़ गया। इसलिए सोच विचार करके कोई काम करें। अगर सोचा नहीं, विचार नहीं किया तो आपको पछतावे के अलावा कुछ हाथ में आएगा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, सोचें, विचारें और तब कोई काम करें। उसका प्लस माइनस सब देख लें, क्या प्लस पॉइंट है उसके, क्या नेगेटिव पॉइंट है ना। तो कोई भी कार्य करने से पहले उसके प्लस माइनस दोनों बिंदुओं पे, दोनों पॉइंट्स पे आपको विचार कर लेना है कि इसके क्या प्लस हो सकते हैं और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ये काम करने के ये क्या
सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू है, जरूर आपने विचार कर लेना है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बहुत कुछ आसान हो जाएगा, निर्णय लेना सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, यही आज मेरे मन में विचार आया और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी मैंने कहीं सुनी और मुझे लगा कि ये बताने योग्य है। तो अपने गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, भगवत श्रद्धालुओं को, जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से मुझे सुनते हैं, और आप सभी के सामने मैं ये बात शेयर करूं ताकि हम भी ये अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें और मोटिवेट होकर के आगे बढ़ें। इस भक्ति के पथ पे गुरु ने तो बहुत मोटिवेशन दिया है, सबको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये 3 चीज़ें भी अगर साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि महाराज जी ने अक्सर कहा जहाँ से कुछ अच्छा मिले जरूर कैच करना चाहिए, जरूर उसको लागू करना चाहिए, धारण करना चाहिए, यही धर्म है ना। तो ये 3 चीज़ें याद रखें, 3 बातें याद रखें। पहली क्या? पहली बात, पुराने रास्ते की जगह अगर नया रास्ता चुने तो मुश्किलात सामना करना पड़ेगा, और पुराने रास्ते पे अगर चलना है तो उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिल्कुल मेहनत से उसी रास्ते पे काम करते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। तरीका बदलना, काम नहीं बदलना, तरीका बदलना काम करने का, देखिए सफलता मिलेगी। दूसरा, देखो ज़्यादा बोलो कम। तीसरा, कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, प्लस माइनस उसका जरूर, उसके पहलुओं पे विचार कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देख लें, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर देखें। ये 3 विचार, 3 बातें जो आपको समझनी है आज के विचारों में, और इतना ही कहते हुए ये जरूर सोचिएगा, समझिएगा, विचार कर लीजिएगा और जरूर इस पर चिंतन मनन जरूर करना, ठीक है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप ऐसे विचारों को जीवन में लागू करेंगे और देखिएगा जिंदगी जीने का तरीका आपका बदल जाएगा, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तो सदैव हम लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ है। एक बार फिर गुरु महाराज जी को स्मरण करते हुए, प्रभु के चरणों को स्मरण करते हुए, अपने आज के विचारों को, आपकी आज की वाणी को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें और उन तक भी शेयर कर लें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं यही विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय।